नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना, इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को मालूम है कि मैं कविता, कहानियाँ सब कुछ लिखती रहती हूँ और मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आज मैं अपनी लिखी हुई कोई कविता या कहानी आपको नहीं बता रही हूँ। मेरे फेसबुक पे एक फ्रेंड है, उनकी लिखी गई कविता है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपको सीख मिलेगी। इसीलिए इसको जब मैंने पढ़ा तो मेरा खुद का मन हो गया कि मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको कुछ बातें याद आएंगी अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आसमां में बादल घनघना रहे थे और कुर्ते की जेब में फ़ोन। उत्सुकता से ऊपर देखती नज़रों ने यकायक नीचे देखा। बड़े शहर से बेटा बोल रहा था, अपने पिता को नाप तोल रहा था। पिताजी, तराजू के एक पल्लड़ में नई भर्तियों का भार बढ़ गया है। तैयारी की राशि वाला पल्लड़ हल्का होकर ऊपर चढ़ गया है। पिता ने कहा, तुम्हारा काम पढ़ाई है, तेरे लिए मेरी कमाई एक एक पाई है। बेटे, इस बार फिर खेतों में जाऊंगा, जम कर के पसीना बहाऊंगा तुम्हें काबिल बनाने के लिए। तुम कहोगे वही तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने ट्रैक्टर नहीं खरीदा, बैलगाड़ी से काम चला रहा हूँ। तुम्हारे आड़े नहीं आए गरीबी, हड्डियाँ अपनी ही गला रहा हूँ। तुम जी भर के पढ़ना, पर्चा आजकल थोड़ा सख्त लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, सफल होने में वक्त लगता है। वो गांव की चौपाल पर चार आदमी कह रहे थे, बेटे को कितने बरस हो गए, अब भी कहीं लगा नहीं है। मैंने उनको समझा दिया, नौकरियों का काल है, बहुत मेहनत करता है, मगर अभी भाग जगह नहीं है। तू उनकी बातों की फिक्र ना करना, बस अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माँ बीमार है, कल ही दिखाकर लाया हूँ। खेत में पानी अब नहीं रहा, मानसून कमज़ोर है, फिर भी चला के हल कुछ उम्मीदें बीजा कर आया हूँ। लो, माँ से बात कर लो। मान ही नहीं रही है, कह रही है उसके पास समय नहीं है, पर बात को जान ही नहीं रही है। बेटे, तुम मत आना, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। 2 दिन नहीं पड़ेगा तो बेवजह का दबाव हो जाएगा। अब तेरी दीदी शानी हो रही है, उसकी चिंता सताने लगी है। तुम्हारे दादा की दवाइयाँ बड़ी महंगी आने लगी है। पिताजी ने फ़ोन माँ से छीना, फिर आंसू आ गया था, हथेली में बीन लिया। बेटा, तुम्हारी माँ तो यूं ही बोल रही है, तबीयत जो खराब है, आजकल बहकी बहकी बात करने लगी है। चलो मैं पैसे भेज दूँगा, अभी काट रहा हूँ। जानता हूँ अब तुम्हारी आंखें भरने लगी है। बेटे ने बड़ी देर सुनने के बाद कहा, बाबा बस इस बार किस्मत साथ दे जाए। ऐसा बोलकर उसने फ़ोन नीचे धर दिया। पिताजी पैसे भेज रहे हैं, अब सब मुश्किल आसान हो जाएंगी। खुशी से चिल्लाते हुए उसने अपनी किसी शहरी दोस्त को बाहों में भर लिया था। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, बाय बाय।